सेम टू यू, कम सिट, जोरदार तालियां। बैठे बैठे बैठे। बहुत अरमान लेकर के आप आए थे भाई साहब, वो अरमान पूरे हो गए आज, बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखो सब में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं साहिल शेंडे जी। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और ये अमरावती महाराष्ट्र से हैं। अब आप हॉट सीट पर आ गए हैं। हाँ, बहुत उत्सुक थे आप यहाँ आने के लिए, और जब आ गए तो लगा कि एक बहुत बड़ी कामना जो थी वो आपकी पूरी हो गई। यस सर, मेरी भी और मेरे माँ बाप की कामना पूरी हो गई। जी जी, और उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। यस सर, यस। आपके साथ कंपेनियन के रूप में कौन आए हैं हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ मेरे कंपेनियन के रूप में मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। ये प्रणाम करता हूँ आपको और आपको भी, और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ। तो जैसा कि साहिल आपको पता होगा कि अब की बार हमने जितने भी कंटेस्टेंट से उनसे कहा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो हमने स्वयं जा करके टीवी पे कहा था। तो जानना चाहिए, हम दिखाना चाहते हैं हमारी जनता को कि कैसे इन्होंने रिएक्ट किया जब इनको पता चला कि ये सेलेक्ट हो गए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज। तो कंप्यूटर जी, साहिल शेंडे जी हैं अमरावती महाराष्ट्र से, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। साहिल शेंडे जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं। प्रणाम सर, नमस्ते सर। क्या हाल है आपके? सब ठीक है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए? मेरे पापा का सपना था कि मैं भी एक दिन केबीसी के मंच पर जाना चाहिए। अभी ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई सर, अभी मैं 20 साल का हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कि मुझे जरूरत भी है केबीसी की सर। ओके, तो इसलिए मुझे केबीसी में आना है सर। साहिल शेंडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ सर। कि आपके पिता और आपका सपना पूरा हो गया, आप सिलेक्ट हो गए हैं केबीसी पे। सच में सर? हाँ बिल्कुल सच है, सच में बिल्कुल आप सिलेक्ट हो गए हैं और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे मिलने के लिए। मुझे सच में विश्वास नहीं सर, मतलब आप मेरे सामने और आपने कह दिया कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको कि हमने आपको बता दिया है ना। ओह माय गॉड, अगर ना आए तो आप हमको पकड़ लीजिएगा। थैंक यू। ऑलराइट साहिल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा भाई साहब, अभी जब आपको खबर मिली कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो कुछ आपने अपना मुंह ढका, कुछ ये किया, कुछ बाल खींच लिया आपने अपने, और क्या किया आपने? पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एकदम सिलेक्ट हो गए करके। जी जी, क्योंकि जब अप्लाई वगैरह किया था तो जब प्रोसेस में था तो इंटरव्यू तक ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ तक आ गए, बस हो गया। तो कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ तक आ जाऊंगा या फिर कॉल आएगा, और ऐसा अनएक्सपेक्टेड कॉल तो कभी विश्वास नहीं किया था। मुझे लगा कि ये सब प्रोसेस यार फेक चल रहा है सब। हाँ, ये प्रैंक हो रहा है मेरे साथ। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं वहाँ पर ऐसा बैठा, क्या हो रहा है? ये इतने देर से मुझे मतलब रुका के बैठे हैं, हाँ, कोई आ नहीं रहा सामने। फिर आप आ गए, तो वो भी रिकॉर्डेड सीन है। मुझे लगा रिकॉर्डेड सीन है भाई, ये क्या है? अमिताभ बच्चन वो भी रिकॉर्डेड में भेज रहे हैं यार। फिर जब आपने बोला कि मुझे पता चला कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे से, तभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर आपसे पूछा ना मैंने कि आप सच में हो क्या वहां पर। अब मैं बोल रहा हूँ तो और किसकी आपको गारंटी चाहिए? तब जाके विश्वास हो और तब जाके ऐसा रिएक्शन निकला। तो ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरा रूम पर में रह रहे। हाँ, तो जो धिंगाना हुआ, जो माहौल हुआ हमारे वर्धा अमरावती में, ऐसा शब्द है कि माहौल बोलते हैं। जो माहौल हुआ वो आपको दिखाना चाहता हूँ सर, थोड़ा माहौल। हाँ, एकदम। अरे एकदम दिखाओ धिंगाना भैया, एकदम दोस्तों के साथ दिखाया जाए क्या माहौल रहा है इनका। कौन है ये लोग? ये मेरे दोस्त लोग हैं सर। बहुत सुंदर लगा कि किस तरह से इन्होंने जश्न मनाया, शरीर का सब अंग उनका हिल रहा था। अनबिलीवेबल सर, अनबिलीवेबल। पिछले 2 दिन से वहां पर बैठे थे, आपको देख रहे थे पीछे से। 3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेले। इंडिविजुअल क्वेश्चन में टॉप पर नाम आता था, बट जब एवरेज निकलता था तो एकदम 3rd 4th पर। तो जो भी मतलब ऐसा प्रेशर था 2 दिन एकदम, तो सब रिलीज कर दिया बाद में। तो एकदम अब बहुत अच्छा लगा। अंत में मिल गया आपको। अंत में मिल गया।
मुझे लगता है शायद बास्केटबॉल आपका बहुत ही फेवरेट खेल है। हाँ, बास्केटबॉल क्रिकेट खेलते भी रोज हैं आप? खेलते हैं सर, रोज खेलते हैं। रोज खेलते हैं? हाँ, रोज 6 बजे उठकर हम ग्राउंड पर जाते हैं सर। टोकरी लगी हुई है कि नहीं ग्राउंड में? हाँ? बास्केट लगी है कि नहीं? अरे ग्राउंड पर लगी है सर। टीवी वगैरह पे स्पोर्ट्स में जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं उनको कभी आप देखते हैं कि नहीं? हाँ सर, एनबीए वगैरह फॉलो एनबीए करते देखते हैं आप? हाँ। कौन सी टीम? लेकर्स। अरे सर हाथ मिलाइए, मैं भी उनका बहुत कोबे बड़ा ब्रांड फैन का बहुत बड़ा फैन हूँ मेरी सर। फेवरेट टीम है सर लेकर्स। यो साहिल, ये 8वां प्रश्न डालने से पहले ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपके। सर जीवन में कोई हाँ जी? नहीं सर। नहीं है? सर आपकी उम्र हो गई है अब आपको हाँ देखना चाहिए इधर उधर, हाथ पाँव मारते रहना चाहिए। क्या है सर, जब तक हाथ पाँव नहीं मारेंगे तैरना आएगा नहीं आपको। अरे बाप रे। अच्छा मान्यवर, एक बात बता दें, हमारी जो ज्ञाननाथ जी है ना, बहुत ही शातिर है, ये बहुत ही अक्लमंद है। ये कह रहे हैं कि हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा तो दिखा दीजिए क्या है भाई साहब। नमस्ते सर, मैं प्रतीक, मैं रोशन, मैं गौरव, मैं वैभव, मैं संकेत और मैं नरेश्वर। हमें बहुत खुशी है कि हमारा दोस्त साहिल केबीसी के मंच पे पहुंचा है। हमें विश्वास है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जीतेगा, इसलिए हमने पहले ही प्लान किया था कि जो भी पैसा वो जीतेगा वो सब में बटेगा। हमारा वादा याद है ना साहिल? हमें आपको तो और बात बताने के लिए आए। वैसे तो हमारा दोस्त साहिल चढ़ने के लिए पहाड़ भी चढ़ सकता है, लेकिन उसकी एक बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई। तो हम सब तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड है, दोस्तों का काम रहता है कि एक दूसरे की टांग खींचना। तो हमें यही सही टाइम लग रहा है कि उसका एक राज आपके सामने पेश किया जाए। स्कूल टाइम से साहिल एक लड़की को चाहता है और उसकी यह बात उसने किसी को नहीं बताई है। तो हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर देंगे आप साहिल से इस बारे में पूछिए, और ताकि यह बात और आगे बढ़ पाए। ऑल द बेस्ट साहिल एंड हैप्पी भाई साहब एक चीज बता दें आपको, इस मंच पे झूठ नहीं बोला जाता है। और पोल खोलने के लिए 3 नहीं 4 तो नहीं 6 तो लोग बैठे हैं वहां। पोल खोल दिया है आपका। अच्छा अब तो आप बता ही दीजिए ना कौन है वो। उनको मालूम है और आपको नहीं मालूम है, कैसे हो सकता है? माता पिता जी आप अपना कान मुंह सब आंख बंद कर लीजिए, वहां तक बात नहीं जा रही है। आइडिया है ओके चलिए, इसको हम प्राइवेट ही रखेंगे, ठीक है? हाँ। ये आपस की बात है हम लोग। ठीक है। पर है ये तो सही है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके बाहर बहुत फिर साहिल जी, चलिए मत जाए जोरदार इनके लिए। साहिल जी बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में और हॉट सीट पर। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं साहिल मोरे। बस बस बस, अरे परिचय उनका दे रहे। हॉट सीट पर बैठ गए हैं साहिल मोरे। ये इंजीनियरिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको साहिल जी। सर ऐसे मत देखिए। अच्छा हम इतने खराब भी नहीं कि आप हमें ना नहीं देखें। सर, लास्ट टाइम आपसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी ना, तो मैं पूरा लाल लाल टमाटर बन के घूम रही थी दिन भर ऑफिस में और सब चिढ़ा रहे थे। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, साहिल मोरे नासिक महाराष्ट्र में लगाया जाए वीडियो कॉल। साहिल जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ये मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? कैसी हैं आप? आपको देख के और अच्छा फील करती हूँ सर। आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ आपके सामने क्यों आया हूँ? पता नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ सर कि क्या हो रहा है। मतलब मुझे बोला था ऑडिशन है, तो आप लेने वाले हैं? ऑडिशन लेने के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन ऑडिशन होता रहेगा। आप सेलेक्ट हो गई हैं केबीसी पे। बहुत बहुत बधाई आपको।
थैंक यू सो मच सर। आप- मतलब मेरे डैड का सपना था जो पूरा हो रहा है सर। उनकी इच्छा थी कि मैं आऊँ। जी जी, अब आ गए Thank you आप, so अब much. यहाँ आइए और आपसे मिलेंगे और आपके साथ खेल खेलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच। बाय बाय सैली, थैंक यू सो वेरी बाय मच। बाय 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 बाय, बाय सर। थैंक यू। थैंक यू। जो हमने कहा था वो पूरा हो गया। अच्छा, कहाँ बैठी थी आप जब हम आपको कॉल कर रहे थे? सर मैं ऑफिस में थी। ये आपका ऑफिस है? हाँ, ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं बैठती हूँ। तो इधर आजू बाजू इधर कुछ दिख ही नहीं रहा था। नहीं सर, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो है ना सर, ऑफिस का कैसे एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं? वो ऑफिस को नहीं बताना सकते कि आप जा रहे नहीं हो? नहीं, परमिशन लेना पड़ता है, तो हम नाम वगैरह नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं ऐसा। तो ये कॉल हुआ अभी हमने देखा, हाँ। इसके लिए भी आपको इजाजत लेनी पड़ती है? हाँ, मैंने मेरे जो लाइन मैनेजर होते हैं उनसे परमिशन लिया था, क्योंकि मेरा जो घर है और ऑफिस है उसमें 1 आवर का डिस्टेंस है ट्रैवलिंग का, तो मैं घर नहीं आ सकती थी उस टाइम पे, इसलिए मुझे वहाँ से ही करना पड़ा कॉल अटेंड। और ऑफिस वालों का क्या रिएक्शन था? मैंने सबको मना कर दिया था कि उस रूम में कोई आएगा नहीं आधा 1 घंटा, बिकॉज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो जो भी आता था शीशे में से देखता था, मैं उसको बोलती थी जाओ हटो हटो, वहाँ पे मत रुको। तो जब सब हुआ तो लोग बाहर रुके थे जिनका वहाँ पे काम था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने अमित सर से बात किया, तो सबके सब कुछ भी मत बोलो, मतलब पता है तुझे केबीसी के कॉल आते हैं पर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे टाइप का रिएक्शन था। पर उसके बाद ना बताते वक्त पूरी रेड रेड हो रही थी, तो जो सब लोग थे तो सब कितनी बोल बार रहे रेड थे। होती हैं आप अपने लाइफ में? फिर पता नहीं हो जाती है ऐसे बात करते करते, तो सब लोग बोलते थे नहीं इसको देख के तो लग रहा है कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं पूरा दिन खोई खोई सी थी। और फिर मेरे दिमाग में शुरू हो गया था कि मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपसे क्या क्या बातें करूंगी, तो मैं ना अपने अपने में खोई रहती थी, तो किसी ने आवाज दे दिया, मेरा ध्यान नहीं था, ऐसा 1-2 बार हुआ। तो फिर सब लोग मुझे चिढ़ाने लगे ऑफिस में तब से कि अब हमसे कौन बात करेगा, अब तो लोग डायरेक्ट अमित सर से ही बात करेंगे। तो बहुत बहुत ऐसा बधाई हुआ था। आपको साहिल जी। और ये बताइए कि जो आपका काम है असिस्टेंट मैनेजर वाला, ये किस तरह का काम है? सर बेसिकली जैसे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए डॉक्टर्स होते हैं, वैसे मशीन के लिए इंजीनियर्स होते हैं जो उन्हें मेंटेन करते हैं। तो मशीन की हेल्थ मेंटेन करना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, ब्रेकडाउन्स आता है, तो वो अटेंड करना, इस तरीके का मेरा काम है। तो अभी जो बेसिक प्रोफाइल है मेरा, उसके 3 पार्ट्स है। पहला तो है जो डेली प्लानिंग शेड्यूलिंग होता है मशीन मेंटेनेंस का, दूसरा है स्पेयर पार्ट एंड इंजीनियरिंग स्टोर्स को मेंटेन करना। सो मैं बेसिकली मेरा मेन पोर्टफोलियो वो है फिलहाल। और तीसरा जो पार्ट है वो है जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनको असिस्ट करना सारे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। इस इसके लिए तरीके का आपने काम है। इंजीनियरिंग की थी? सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मुझे एक बात कहना चाहूँगी सर कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि ये काम मर्दों का है या औरतों का है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको एज अ पर्सन खुद किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपने वो करना चाहिए। उसमें सच्ची इक्वालिटी है सर। अगर Yeah. किसी मर्द को खाना बनाना पसंद है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। और अगर किसी औरत को मशीन पे काम करना अच्छा लगता है तो उसकी खुशी है उस चीज़ में, उसे अच्छा लगता है तो वो Yes, उसके लिए भी well अच्छा done. है। तो जब आपका ब्याह हुआ तो कुछ इसी तरह का माहौल था कि नहीं? हाँ सर, बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा, और सारे फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, तो और काफ़ी गैप के बाद हमारे घर में शादी हो रही थी, और मैं सबकी बहुत लाडली हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ब्रदर्स के साइड पे पहली बेटी मैं हूँ। जी जी। और मेरी 5 बुआ है, तो 5 बुआ फिर चाचा जी सब लोग आए थे, मासी मामा, और इतना अच्छा माहौल था, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे। और मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत लूटा सर। मतलब आज भाई दूज है तो मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे मेहंदी लगी थी, मुझे बिठा दिया वहाँ घर में कि हाँ तुम्हें मेहंदी लगी है, तुम करवा लो, और मेरा कार्ड लेके खुद सब लोग डिनर पे चले गए सर। कार्ड स्वाइप करके आ गए, मुझे तो खाना भी नहीं लेके आए पार्सल। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती शिकायत है होगी। उनसे। तो पतिदेव से कैसे मिले आप? सर हमारा अरेंज मैरिज है, बट इवेंचुअली ऐसे हो गया कि सब हमें बोलते कि लव मैरिज है, तो अभी हमें भी ऐसे लगने लगा है कि सच्ची में लव मैरिज ही होगा, हमें ही गलत फहमी हो रही है कि अरेंज मैरिज है। तो सर छोटी सी स्टोरी है, अगर आप इजाज़त दे तो बता जी जी दूं। बिल्कुल, बोलिए ना। सर एक्चुअली हम दोनों के जो कजिन्स हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं,
तो उन्होंने हम दोनों का रिश्ता करवाया। तो अब वो हम दोनों के भी बहुत क्लोज है, तो सबको लगता है कि हमने उनसे कहा कि हमारा है ऐसा कुछ और करवा आप दो। कर दो सेटिंग। और दूसरी चीज थी सेटिंग। तो आजकल तो वही हाँ जी, use बिल्कुल करते समझ हैं। गया मैं। हाँ। और दूसरा ये था कि घर भी काफी नजदीक थे हमारे, प्लस ऑफिसेस भी काफी नजदीक थे, दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे। और उसके बाद ऐसे हुआ ना कि शादी तय हो गई, शादी हो गई, तो मैंने भी उनकी कंपनी में अप्लाई किया, तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया। जानबूझ के आपने अप्लाई किया वहाँ? हाँ, क्योंकि वो थे ना वहाँ पे, तो हमें और इजी हो जाता। उनको अपनी कंपनी में बुला सकते थे ना? सर वो एसोसिएट थे वहाँ पे, तो Okay. मेरे लिए इजी था स्विच करना। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो एज एन ऑफिसर मैं वहाँ पे गई थी। देखा जाए तो वैसे तो सीनियर थी, पर उनके डिपार्टमेंट के सब लोग मुझे सुनबाई कह के बुलाते थे वहाँ पे। और उनका अगर मशीन भी खराब हो जाए तो वो फ़ोन करके बोल देते थे कि हमारा मशीन खराब हो गया, पहले हमारे इधर भेज दो लड़कों को। और Okay. लड़के भी सब पहले वहाँ पे चले जाते थे कि जीजू ने बुलाया, जाके आता है पहले। बहुत अच्छा रिश्ता था ये तो, है कि नहीं? ऑलराइट।